इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों की शीघ्र निस्तारण के लिए आज एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है उसमें अब की बार सारे संपूर्ण कोर्टों को सम्मिलित किया गया है। जैसे हर बार होता था कंज्यूमर कोर्ट की लोक अदालत नहीं लगती थी या चिल्ड्रन कोर्ट की लोक अदालत यहाँ परिसर में नहीं लगती थी। अब की बार औद्योगिक कोर्ट की भी लोक अदालत लगी हुई है, कंज्यूमर कोर्ट की भी लोक अदालत लगी हुई है, चिल्ड्रन कोर्ट की भी लोक अदालत लगी हुई है और BSNL और जितने भी फाइनेंशियल बैंक है उनकी लोक अदालत लगी हुई है। अलवर जिले में पड़ रही तेज गर्मी से छोटे बच्चों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ज़्यादातर बच्चे तेज गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे। इसके चलते उल्टी, दस्त व पेट दर्द से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में बीमार बच्चों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। शिशु चिकित्सालय की OPD इन दिनों 400 के पार हो गई। इन दिनों उल्टी, दस्त और सामान्य बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। साथ में खांसी जुकाम के भी मरीज आ रहे हैं, जैसे मौसमी बीमारियों के मरीज ज़्यादातर हैं इन दिनों। तो वातावरण में गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो ज़्यादातर बच्चे तेज़ बुखार करके आते हैं, जिसमें उनके साथ साथ उल्टी, पेट दर्द, कई बार दस्त भी होते हैं। भीषण गर्मी के बीच अलवर में गौशालाएं चारे के संकट से जूझ रही हैं। इस बीच हरियाणा और पंजाब से चारा नहीं आने के कारण राजस्थान में चारे की सप्लाई पर असर पड़ा है। चारे की समस्या इतनी तगड़ी है कि जो लोग चारा लोकल तो मिला ही नहीं, बिल्कुल चारा आपके जो किसी भाव को भी नहीं मिला। और बाहर से चारा आता था वो भी क्या हम जी, जो पहले क्या हम जी पिछले साल हमने 500, 450, पौने 500, 550 तक भी हमने ख़रीदा था। इस साल जो 1200-1300 रुपये कुंटल को चारा ख़रीदा, इस भाव को भी चारा नहीं मिल रहा। अलवर में भीषण गर्मी के बीच शहर का पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीजन में पहली बार पारे ने इस अंक को छुआ है। पिछली 8 मई में शहर में तापमान बढ़ना शुरू हुआ था। एक दिन पहले शहर का तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस था। जिले में अब तक बहरोड का तापमान ही सबसे अधिक चल रहा था। आज अलवर शहर ने बहरोड को अधिकतम तापमान के मामले में पीछे छोड़ दिया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर NAB एक्सटेंशन की महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने जमीन पर बैठ हाथ जोड़कर क्षेत्र में पानी की समस्या का निराकरण करने की बात कही। 3 साल हो गया, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और हर इसमें चौकिंग निकल रही है, लाइन जाम है, एकदम खारा पानी आ रहा है। और बिल्कुल अभी तो 6 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं है हमारे घर में और टैंकर डलवा के हम परेशान हो रहे हैं और अधिकारी लोग एक भी जन सुनने को तैयार नहीं है हमारे। सर, पानी की समस्या है, इतनी ज़्यादा समस्या है कि पिछले 3 साल से हम लोग पानी की समस्या से परेशान है। कम से कम 3 साल के अंदर 20 बार गर्ग साहब और इनके अधिकारी जो भी हैं वो यहाँ पे आके विजिट कर जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, फिर चले जाती है कहानी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी में ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पुलिस कर्मियों को एनर्जी ड्रिंक का वितरण किया गया। अलवर में भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा 16 तारीख तक चलेगी। अलवर में परीक्षा केंद्र के लिए 9 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों ने बताया कि पहले की तुलना में इस बार पेपर अच्छा हुआ है। पुलिस जिला अलवर में 9 सेंटर्स हैं इनके एग्जामिनेशन के, 2 शिफ्टों में एग्जाम है। 16 तारीख को एक ही शिफ्ट में एग्जाम है। तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है TCS, उसके कोऑर्डिनेशन में जहाँ पर जितनी पुलिस जाब्ते की आवश्यकता है नियमानुसार उसका प्रबंध किया गया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था किसी प्रकार से खराब नहीं हो,
आवागमन में किसी प्रकार की आमजनों को परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए यातायात और फिक्स पिकेट्स भी लगा रखी हैं। उसके लिए हम हमारी टीम में सूचना संकलन और जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं, और अभी अलवर से ऐसी कोई रिपोर्टिंग। और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था। राजस्थान जी के ठीक था। जो महिला वाला अपराध का पार्ट था वो थोड़ा लॉजिकल था, और रीजनिंग है जो रीजनिंग ठीक थी, कंप्यूटर भी ठीक था, और जो इंडिया वाला पार्ट था वो थोड़ा सा कह सकते हैं पेपर इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं, मॉडरेट है, मैं ऐसे कह सकती हूँ। अलवर जिले में प्रभारी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान वार्ड नंबर 28 की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर मंत्री से मिलने सर्किट हाउस पहुंची। पेयजल संकट से जूझ रहे बाशिंदों ने बताया कि वार्ड में लंबे समय से पानी की समस्या है, जिसको लेकर जलदाय विभाग व जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवाया, लेकिन उनके द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला ने महिलाओं को जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, ओ हो हो कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु आज ही नामांकन करवाएं। आपके अपने विद्यालय कमला पब्लिक स्कूल में सुपर फैकल्टी, सुपर रिजल्ट, KPS साइंस क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मीडियम, प्ले टू 12th साइंस एंड कॉमर्स, 11वीं और 12वीं हिंदी मीडियम, आधुनिक क्लासरूम, CCTV कैमरों से युक्त कंप्यूटर रूम, केमिस्ट्री, बायोलैब और साथ ही लाइब्रेरी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। अलवर में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने राजगढ़ कस्बे में मकान व दुकानों को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ करने के क्रम में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ संघर्ष समिति जिस प्रकार राजगढ़ में तोड़फोड़ हुई थी, आम लोग जनता के साथ जिस प्रकार का वहाँ नगर पालिका के द्वारा और जो वहाँ के आयुक्त थे उन्होंने जो तोड़फोड़ करके नुकसान पहुँचाया था, माननीय जिलाधीश महोदय जैसे ही यहाँ अलवर के अंदर ज्वाइनिंग करी, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए वहाँ गए और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी सहानुभूति दिखाते हुए आम जनता के साथ तुरंत उस काम को रुकवाया। आज उनसे मिले थे क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, लोग बागों के मकान डैमेज हो जाएंगे, जो मकान टूटे पड़े, तो हमने उनसे यही आग्रह किया कि इसको जल्दी से जल्दी साहब जिनको मुआवजा देना है मुआवजे की बात करें, और जो सड़क का निर्माण होना वो सड़क की करें, नाला जल्दी निर्माण हो। तो साहब ने इसी तरह का आश्वासन दिया है कि मैं कानूनन रूप से जो भी मेरे से बनता है मैं जल्दी से जल्दी आम जनता की रिलीफ के लिए कार्य करूँगा। GPS स्कूल भगवाड़ी, CBSE प्ले ग्रुप टू 10, एडमिशन ओपन, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, हाईटेक कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, साइंस लैब, सर्वश्रेष्ठ हाई एजुकेटेड स्टाफ, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम। GPS स्कूल नारनौल रोड, भगवाड़ी बहरोड। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। RPS स्कूल जखराना, CBSE एडमिशन ओपन, तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त, जहां अपने नौनिहालों के सपने होते हैं पूरे। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, राजस्थान ITI ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आफ्टर BA, BSc, BCom, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड ऑफ आफ्टर 10+2, RPS PG कॉलेज, BA, BSc एंड MA, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल। चेयरमैन एडवोकेट राजकुमार यादव। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने तिजारा SDM के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग को लेकर प्रभारी मंत्री BD कल्ला को ज्ञापन दिया। राजस्व में जो मुकदमे चल रहे हैं, ये SDM साहब आने के बाद क्या करता है, किसी भी केस की फाइल में आप औचक निरीक्षण करेंगे, हमने लिख के दे दिया, ऑर्डर शीट एक भी फाइल की पूरी नहीं है, और जो सत्यता है जिन पे 3-4 वकील है इसके समाज के, वो सेटिंग कर देते हैं, उनमें 7/11 की एप्लीकेशन लगाता है। 7/11 की यह मामला है कि आपकी फाइल सुनने योग्य नहीं है। जिला प्रभारी मंत्री BD कल्ला ने जिला परिषद सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के बार प्रयास करने पर राजस्थान की जनता से सावधान रहने की अपील की। देखिए, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो
आपको बुलाने का ये मकसद था कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बिना वजह नॉन इशू को इशू बनाकर जिस तरीके से प्रदेश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रही है, इसकी हम निंदा करते हैं और राजस्थान की जनता का आह्वान करते हैं कि वे आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखें। जहाँ तक मीटिंग का सवाल है, इस मीटिंग में मैंने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग इनके जो टारगेट्स दिए थे उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कहा है। अब आने वाले समय में फॉलो अप एक्शन प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम का हो रहा है। उसमें जो लोग स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनको स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे दिए जाएं। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड क्लास 3rd to 12th हिंदी और इंग्लिश मीडियम चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर मेहनत से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम रोशन किया। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। अलवर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय नयाबास में नए सत्र में प्रवेश के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। इस दौरान प्रधानाचार्य पुष्पा कुंदनानी, आवेदनकर्ता, अभिभावक व विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम नयाबास में आज एडमिशन के तहत लॉटरी प्रक्रिया की गई। यहाँ पर कक्षा 2 से 8 में कोई भी रिक्त सीट न होने के कारण हमने कोई भी फॉर्म प्राप्त नहीं किया। नर्सरी में 25 सीटों पर और कक्षा 1 में 10 सीटों पर आज लॉटरी निकाली गई। मारानाथा इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर रोड बहरोड संचालक वाई जैकब ने अपने खून पसीने से कठोर मेहनत करके मात्र 7 बच्चों से 1989 में स्कूल की स्थापना की। 500 विद्यार्थियों के साथ 2006 में स्कूल 10वीं में क्रमोन्नत हो गया। वहीं स्कूल ने अब तक राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर, इंजीनियर भी दिए। सभी सुविधाओं और बेहतरीन शिक्षा पद्धति पर आधारित बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ। तो अब देर न करें, अपने बच्चों का आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें संचालक वाई जैकब और प्रधानाध्यापक सुबेश सिंह यादव। बहरोड में नारनूल रोड पर वृद्ध से मारपीट करके 10,000 रुपए लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी सुन्नीलाल मीणा ने बताया कि नासरपुर निवासी पतराम पुत्र राम नारायण यादव बैंक से 10,000 रुपए निकालकर पुराने बस स्टैंड में बस के इंतजार में खड़े थे। उस समय 2 युवक बाइक से आए और वृद्ध को बातों में लेकर गांव छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठा कर ले गए। रास्ते में युवकों ने वृद्ध से मारपीट की और 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ऐसे में सुन्नीलाल मीणा ने तुरंत कार्रवाई की और बानसूर के खेड़ा निवासी अजय पुत्र महिपाल बावरिया और मंडीजा बसई निवासी विकास पुत्र करण सिंह बावरिया को गिरफ्तार किया। देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर, यूनियन बैंक के सामने, कुंड रोड, बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन। आपको सिर्फ बचत ही नहीं, महा बचत होगी। आज इतना ही। देखते रहे राज 24। नमस्कार।